हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो बहुत दिन के करंट अफेयर्स जो है हमारे पेंडिंग है, तो धीरे धीरे करके हम सारे कवर अप करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 17 से 18 और 19 के 3 दिन के, और कल हम आज के और कल के 2 दिन के कवर करेंगे, 20 के और 21 के। ये 2 दिन के हम कल कवर अप करेंगे, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ नील कोरिंजी। नील कोरिंजी क्या है? ये एक पर्पल कलर का फ्लावर है, कुछ इस तरह का होता है ये। और ये जो फ्लावर है ये ब्लूम करता है वंस इन 12 ईयर्स। 12 साल बाद ये जो है इसका ब्लूमिंग पीरियड होता है, राइट। तो यूजली कहाँ पे होता है? ये वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है, केरला कर्नाटका वाली साइड पे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी मिलता है। तो 12 साल बाद इसका जो है ब्लूमिंग पीरियड है, राइट। तो अब इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? तो वो है, ये अब आ गया है वल्नरेबल कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में इसको ऐड कर दिया गया है? वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर चुके हैं 15 अगस्त को, सबको पता है। लेकिन कुछ और कंट्रीज का इंडिपेंडेंस डे है जो हमारे आसपास ही पड़ता है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया। तो इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो होता है 17 अगस्त को। कब होता है? 17 अगस्त को इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो ये इंडोनेशिया की लोकेशन है। इंडोनेशिया की कैपिटल ये रही, जकार्ता। तो इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1945 के अंदर। कब मिली थी? 1945 के अंदर। और इन्होंने इंडिपेंडेंस ली किन से सी थी? डच पीपल जो थे। डच कहाँ के हैं? डच है नीदरलैंड के। डच कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के हैं। तो इनको जो इंडिपेंडेंस मिली थी ये मिली थी डच पीपल से। कब मिली थी? 1945 में। कैपिटल जकार्ता है और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, राइट। इसके साथ ही एक और कंट्री है जिसका इंडिपेंडेंस डे आता है सेम डे 17 अगस्त को। 17 अगस्त को। तो कंट्री का नाम है गबन। कंट्री का नाम क्या है? गबन। गबन जो है ये एक अफ्रीका की कंट्री है। तो गबन जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। गबन एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इसको भी इंडिपेंडेंस 17 अगस्त को ही मिली थी, और इन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी फ्रांस से। कौन सी कंट्री से? फ्रांस से इंडिपेंडेंस ली थी 1960 के अंदर। तो गबन की कैपिटल है लिब्रविल। कैपिटल का नाम क्या है गबन की? लिब्रविल। और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, राइट। तो ये गबन है, यहाँ पे इसकी कैपिटल है लिब्रविल। और नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? ऊपर आ जाता है इक्वेटोरियल गिनिया, कैमरून, और तीसरी कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो टोटल 3 कंट्रीज है जिसके साथ गबन जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, इक्वेटोरियल गिनिया, कैमरून एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर 78th इंडियन इंडिपेंडेंस डे। हमारा इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था वो कौन सा था? वो था 78th इंडिपेंडेंस डे, राइट। कौन सा था? 78th इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि देखो 77 ईयर्स हो चुके हैं हमें आजादी मिले हुए, लेकिन जो हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था तो वो तो हमने उस टाइम पे किया था ना जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसीलिए अगर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स पूछा जाए तो 77 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है वो 78th एडिशन का इंडिपेंडेंस डे है जो हमने सेलिब्रेट किया है। और इस साल का थीम था हमारा विकसित भारत। थीम क्या था? विकसित भारत। डेवलप्ड इंडिया बनाना है कब तक? 2047 तक, जब तक हमें 100 साल हो जाएंगे आजादी मिले हुए या आजादी को लिए हुए। तो 2047 तक हमने अपने इंडिया को क्या बनाना है? विकसित भारत बनाना है, यानी कि डेवलप्ड इंडिया बनाना है, राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर एडेड टू वेटलैंड नेटवर्क। अभी रिसेंटली
3 नई रामसर साइट्स है जो ऐड करी गई है वेटलैंड्स में, राइट। 3 वेटलैंड्स है जिनको रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 3। अब देखो जो रामसर साइट्स वाला क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी साइट्स ऐड करी गई है, कौन कौन सी, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स अब कितनी हो गई है इंडिया के अंदर, तो वो है 85। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई है अब, 85, राइट। तो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो थी वो साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 में। कब ऐड हुई थी, 1971 में ये साइन हुई थी, सॉरी ऐड नहीं, साइन हुई थी रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को। कहाँ पे, रामसर। रामसर एक जगह का नाम है ईरान के अंदर। कौन सी कंट्री में है, ईरान में है। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी बना था 1982 में, 72 नहीं है 82 में इंडिया इसका सिग्नेटरी बना था 1982 के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। तो अभी रिसेंटली 3 नई रामसर साइट्स जो है वो ऐड करी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स अब हो चुकी है हमारे पास 85। कौन कौन सी 3 साइट्स को ऐड किया गया है, तो नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको याद कर लेना। लाइक कौन कौन सी, 2 है तमिलनाडु से और एक साइट है मध्य प्रदेश की। 2 तमिलनाडु की है और एक है मध्य प्रदेश की। तमिलनाडु की 2 कौन सी है, नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी, नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी एंड काजुवेली बर्ड सैंक्चुरी। 2 है तमिलनाडु की, राइट, कंजरायन बर्ड सैंक्चुरी एंड काजुवेली बर्ड सैंक्चुरी। और मध्य प्रदेश की साइट का नाम क्या है, तवा रिजर्वर। तवा रिजर्वर जो है ये मध्य प्रदेश की साइट है जिसको रामसर साइट्स में ऐड किया गया है, राइट। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, तो सबसे ज्यादा वेटलैंड्स जो है वो है तमिलनाडु स्टेट के पास। तमिलनाडु स्टेट में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने हैं, तो वो है 18। तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स 18 है, राइट। वेटलैंड जो साइट्स है, रामसर साइट्स है, तो वो है 18 साइट्स है। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है, 185 है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन सी कंट्री की है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम की। कौन सी कंट्री की है, यूनाइटेड किंगडम की, राइट। नेक्स्ट है, विच फिल्म विल गॉट द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। 70th एडिशन का नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो होने जा रहा है, अभी नहीं है, अक्टूबर में होगा। ये जो 70th एडिशन का है ये 2024 में कब होगा, अक्टूबर में होगा। और यहाँ पे जो बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये जो है ये परफॉर्मेंस है 2022 की, राइट। 2022 की जो मूवीज है उनको यहाँ पे अवार्ड्स जो है वो दिए जाएंगे, राइट। तो कौन से एडिशन का है ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये है 70th एडिशन का। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है अतम को। कौन सी फिल्म है, अतम, राइट। तो इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो अतम है ना, ये मलयालम फिल्म है। अतम कौन सी फिल्म है, ये मलयालम फिल्म है। तो इसमें जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो बेस्ट फिल्म के अवार्ड जो 2022 की मूवीज है उसके अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड अत्तम को दिया जा रहा है, मलयालम फिल्म है। बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवार्ड फौजा हरियाणवी है, उसको दिया जा रहा है, दिया जाएगा, अक्टूबर में होगी तो उस टाइम पे दिया जाएगा। और बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ये है कंतारा। फिल्म का नाम क्या है, कंतारा। ये एक कन्नड़ मूवी है। बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, तो ये है कच्छ एक्सप्रेस। ये एक गुजराती मूवी है। बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, इसमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो मूवी है हिंदी की जो है उसको दिया जा रहा है। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बरजातिया को दिया जा रहा है, कौन सी मूवी के लिए, तो वो है ऊंचाई मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, इसमें नित्या मेनन को दिया जा रहा है, तमिल मूवी है जिसके लिए इनको दिया जा रहा है, थिरुचित्रम्बलम। और मानसी पारेख को दिया जा रहा है कच्छ एक्सप्रेस के लिए जो कि गुजराती है। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए जो कि कन्नड़ है, राइट। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल, ये तो लीडिंग रोल का था ना, बेस्ट एक्टर जो 3 थे ये, तो अब है बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल। इसमें नीना गुप्ता है जिसको ऊंचाई मूवी के लिए दिया जा रहा है, पवन राज मल्होत्रा फौजा मूवी के लिए है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी।
न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी हमारे अपॉइंट हुए हैं, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है गोविंद मोहन। न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी हमारे बन गए हैं गोविंद मोहन। 22 अगस्त से इनका जो है काम शुरू हो जाएगा। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये अजय कुमार भल्ला को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। तो नाम है गोविंद मोहन, यूनियन होम सेक्रेटरी, रिप्लेस कर रहे हैं अजय कुमार भल्ला को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। अब देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लो या हेमंत सोरेन जो है झारखंड के, उनकी बात कर लो, तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ये न्यूज में है। तो इसके डायरेक्टर कौन नए अपॉइंट हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके डायरेक्टर जो नए बने हैं वो है राहुल नवीन। कौन है, राहुल नवीन। इन्होंने रिप्लेस किसको करा है, संजय कुमार मिश्रा को रिप्लेस किया है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लाडकी बहन योजना। लाडकी बहन योजना के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ जैसे न्यूज आती है, कुछ अपडेट आता है तो वो फिर से न्यूज में आ जाती है। तो लाडकी बहन योजना से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट क्या है, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्कीम है नहीं, ये कौन सी स्टेट की स्कीम है, तो ये है महाराष्ट्र की स्कीम है, राइट। महाराष्ट्र की ये स्कीम है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। सेकेंड है, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹1000 पर मंथ टू अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। 1000 रुपया दिया जाएगा, नहीं, यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे पर मंथ जो है वो 1500 रुपीज दिए जाएंगे टू अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, जिनकी मंथली इनकम 2.5 लाख से कम है। मंथली इनकम 2.5 लाख से कम है। और एज लिमिट इसमें कितनी है, तो एज लिमिट है 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक की यहाँ पे एज लिमिट है वुमेन की। और मंथली इनकम, फैमिली जो मंथली इनकम है, जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो उनको मंथली 1500 रुपए दिए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एलिजिबल वुमेन विल रिसीव एन इनिशियल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3000 कवरिंग 2 मंथ्स। अब जो एलिजिबल वुमेन जो इस स्कीम में है, लाडकी बहन स्कीम के लिए जो एलिजिबल वुमेन है, उनकी जो इनिशियल इंस्टॉलमेंट है वो 3000 रुपए दी जाएंगी 2 महीने की। अब ये जो स्कीम है ये लागू कब से हो रही है, तो ये शुरू हो रही है जुलाई से। तो जुलाई और अगस्त महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो अब इनको दी जाएगी। 2 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है 3000 रुपए वो अब इनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट सीएम अनाउंस्ड टू लॉन्च मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना ऑन 78th इंडिपेंडेंस डे। अब जो 78th इंडिपेंडेंस डे जो था, उस डे पे कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है, कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। अंडर दिस योजना, अब और भी स्टेट में ये योजना जो है ऑलरेडी चल रही है, तो रिसेंटली एक और स्टेट इसमें जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, लॉन्च करने जा रही है, इम्प्लीमेंट तो नहीं बोलेंगे, लॉन्च करने जा रही है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। तो इस योजना में क्या होता है, इस योजना के अंदर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है इनको बढ़ावा दिया जाता है, और जो यूथ है उस यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है इनकरेज किया जाता है अंडर दिस स्कीम, राइट। तो ये स्कीम कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है 78th इंडिपेंडेंस डे पे इस स्कीम को लॉन्च करने का, तो ये अनाउंसमेंट किया है उत्तर प्रदेश के सीएम ने, राइट। योगी जी ने अनाउंसमेंट करी है कि हम 78th इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, राइट। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू डबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप एकरेज अंडर माइक्रो इरिगेशन बाय 2029। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का एम है कि वो अपना जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एकरेज है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया है, उसको डबल कर देगी बाय 2029 अंडर माइक्रो इरिगेशन। जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह होता है वो चीजें इसमें आ जाती है। तो ये कौन सी स्टेट में गवर्नमेंट का एम है, ये है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी है। और जो आंध्र स्टेट की गवर्नमेंट है उनका प्लान क्या है कि हम अपने फार्मर्स को 90% तक सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे माइक्रो इरिगेशन के लिए, सो दैट कि हमारी जो
हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स वगैरह की खेती होती है, तो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन जो है उनकी हर साल 15% जो है इंक्रीज हो। तो इसके लिए फार्मर्स को सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 90% तक सब्सिडी देने का प्लान है गवर्नमेंट का माइक्रो इरिगेशन के लिए। कितने परसेंट तक प्रोडक्शन इंक्रीज करने का एम है? 15% तक प्रोडक्शन एवरी ईयर इंक्रीज करने का प्लान है, राइट। तो आंध्र प्रदेश जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का। इंडिया में फ्रूट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 15.6% जो टोटल प्रोडक्शन फ्रूट्स की होती है वो कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश से होती है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया एंड इजराइल लॉन्च न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ये लॉन्च किया है कौन सी दो कंट्रीज ने? इंडिया एंड इजराइल ने। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में, राइट। किसने लॉन्च करा है? आईआईटी मद्रास में। अब ये जो इससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्राईपार्टाइट का मीन्स क्या है कि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? एक तो इजराइल हो गया, एम्बेसी ऑफ इजराइल, दूसरा आईआईटी मद्रास हम देख चुके हैं, और तीसरी पार्टी कौन सी है? तीसरी है अमृत मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये 3 पार्टीज ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है वाटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो वाटर टेक्नोलॉजी है उसमें हम नई इनोवेशन लेकर आएंगे, रिसर्च करेंगे उस पर, कैपेसिटी बिल्डिंग में उसमें जो हेल्पफुल रहेगी वाटर टेक्नोलॉजी में। तो इसका मेन एम है टू बिकम अ हब फॉर इनोवेशन, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर टेक्नोलॉजीज, राइट। नेक्स्ट है भारत जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो अभियान है ये, भारत जोड़ो अभियान लॉन्चेस जन गण मन अभियान कैंपेन। भारत जोड़ो अभियान जो है इसने लॉन्च करा है जन गण मन अभियान कैंपेन। एक कैंपेन लॉन्च करा है जिसका नाम है जन गण मन अभियान कैंपेन। तो कैंपेन का नाम याद रखना है, नाम क्या है? जन गण मन अभियान कैंपेन। तो ये कितने महीने का कैंपेन है? तो ये जो कैंपेन है ये 15 अगस्त को शुरू हो चुका है। कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त को ये शुरू हो गया है ये कैंपेन। और कब तक चलेगा? ये टोटल 8 महीने का है। 15 अगस्त को शुरू हुआ है और ये चलेगा 14 अप्रैल तक। कब तक चलेगा? 14 अप्रैल तक। तो टोटल 8 महीने तक ये कैंपेन जो है वो चलेगा। तो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करना, राइट। तो कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त को ये शुरू हो चुका है इंडिपेंडेंस डे पे, और 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती होती है तो तब तक ये कैंपेन जो है वो चलेगा, काम करेगा। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो भारत जोड़ो अभियान है, भारत जोड़ो अभियान का एम है कि ये ट्रेनिंग देंगे 1.25 लाख वॉलंटियर्स को, राइट। कितने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी? 1.25 लाख वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। अब देखो जो इस तरह के स्टार्ट्स होते हैं ना वो कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह के स्टार्ट्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव लेवल 5 एक्रेडिटेशन ऑफ एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI जो है इसकी जो लेवल 5 एक्रेडिटेशन होती है, लेवल 5 की जो एक्रेडिटेशन होती है ये सबसे बेस्ट एक्रेडिटेशन मानी जाती है जो लेवल 5 की होती है। तो रिसेंटली इंडिया के एक एयरपोर्ट है जिसको ये लेवल 5 की एक्रेडिटेशन दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उसने इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है वो एयरपोर्ट। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है इसको 95% तक उसने कम किया है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 95% तक उस एयरपोर्ट ने कम किया है, इसीलिए उस एयरपोर्ट को मिल रहा है लेवल 5 एक्रेडिटेशन बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ACI ने ये दिया है। तो एयरपोर्ट का नाम क्या है? एयरपोर्ट का नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। कौन सा एयरपोर्ट है? KIA। कौन सा एयरपोर्ट है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को ये मिला है लेवल 5 का एक्रेडिटेशन बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पोर्टल है ये KDSS कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। इसका मेन एम क्या है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड है। सैटेलाइट इमेज जो इमेजेस वगैरह होती है उस पे बेस्ड है कि सैटेलाइट के थ्रू हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पता चल जाएंगे, मिल जाएंगे, सो दैट कि हम जो हमारे फार्मर्स हैं हम उनको पहले से वार्निंग दे पाएं अगर कोई पेस्ट अटैक होने वाला है या वेदर से रिलेटेड कुछ भी होने वाला है, कुछ फ्लड्स आने वाले हैं या आने वाले टाइम पे ड्रॉट्स आने का अनुमान है, तो वो सब की जो वार्निंग है वो फार्मर्स को पहले ही दी जाएगी अबाउट पोटेंशियल डिजास्टर। डिजास्टर कोई भी हो सकता है, पेस्ट अटैक भी हो सकता है। तो जो सैटेलाइट इमेजरी है हमारी, तो उसके थ्रू हम इन सब चीज़ों को पहले से ही डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर जैसे कि कौन सी चीज़ें हैं, पेस्ट अटैक हो गया, वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे दी जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इट विल यूटिलाइज सैटेलाइट इमेजरी टू डिलीवर अर्ली वार्निंग्स अबाउट पोटेंशियल डिजास्टर्स, राइट। नेक्स्ट है 3 न्यू एडिबल बग स्पीशीज। एडिबल बग स्पीशीज मतलब ऐसे बग्स है जिनको हम खा सकते हैं। तो ये डिस्कवर करी गई है, किसने डिस्कवर करी है, बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करी है। कौन सी स्टेट में डिस्कवर करी गई है ये, तो ये डिस्कवर करी गई है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में इसकी डिस्कवरी हुई है 3 न्यू एडिबल बग स्पीशीज। और ये जो बग्स है बहुत ही स्टिंकी बग्स है ये, लेकिन वहाँ के लोग इसको खाते हैं, एडिबल बग्स है ये। वहाँ पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स है, तो वो जो ट्राइबल लोग हैं वो ऐसी चीज़ें ही खाते हैं, पेड़ पौधे ऐसे या कुछ भी उनको जो मिल जाता है तो वो सब चीज़ें वो खाते हैं। तो वहीं पे एक नई स्पीसीज अभी डिस्कवर करी गई है, ये 3 बग्स है जो कि एडिबल है और वहाँ के लोग उनको अपनी डाइट में लेते हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कोरिडियस एडी। ये जो कोरिडियस एडी नाम की स्पीसीज है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जिसका नाम है एडी ट्राइब। तो उस ट्राइब के नाम से ही इसका नाम रखा गया है, कोरिडियस इंस्पेरेटस एंड कोरिडियस एस्कुलेंटस, राइट। ये 3 स्पीसीज है बग्स की जो कि फाउंड आउट करी गई है और ये तीनों की तीनों एडिबल स्पीसीज है और बहुत ही स्टिंकी स्पीसीज है, मतलब इनमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.